नादिर खान अब तक हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ था और हमारा सर्वसम्मत फैसला था कि नादिर खान हत्याकांड के दोषियों तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित होगा। सरफराज भाई ने ताया अबू के हाथ से फोन ले लिया और अभिवादन के बाद सरफराज भाई ने कहा, हाँ नादिर खान सर, मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। हर संभावित जगह से इस फ्लैट के बारे में जानकारी मिली है। कोई रामजी साहब नहीं है, इस नाम का कोई पहचान पत्र नहीं है और न ही कोई विवरण दिया गया है। पूरी सीरीज एक काल्पनिक सीरीज है। यह साबित हो गया है कि इम्तियाज अहमद ने खुद किसी फायदे के लिए फ्लैट किसी अन्य नाम से खरीदा है। अगर रामजी नाम का कोई शख्स होता तो फ्लैट में रामजी साहब से जुड़ी कोई चीज मिलती, बात यहीं समाप्त हो जाती है। हाँ, सरफराज भाई ने कहा, हालांकि यह राज हमेशा राज ही रहेगा। हाँ, इन बालों का भी कोई विश्लेषण नहीं हो सका। पता नहीं किस जानवर के बाल किस जानवर के हैं और उसके वहाँ होने का क्या मतलब है। सरफराज साहब, ऐसी कई घटनाएं हैं जो कभी सामने नहीं आती। अब हम भी इंसान हैं, जादू नहीं कर सकता, लेकिन जैसी आपकी आज्ञा, जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं यहाँ हूँ। ठीक है नादिर सर, इस बारे में और क्या कहा जा सकता है। खैर खुदा हाफिज। नादिर खान की आवाज बुलंद हुई और सिलसिला टूट गया। सरफराज भाई ने नादिर खान से पूरी बातचीत बताई। मैं भी इस संबंध में कोई सलाह नहीं दे सका। फिर तय हुआ कि सरफराज भाई पहले बहरीन जाएं और वहां से लौटने के बाद आगे की बातों पर फैसला करेंगे। सरफराज भाई ने एकांत में मुझसे कहा, हालांकि साहब, मैं बहरीन जाने से पहले एक कार खरीदना चाहता हूँ। ताया अबू की पेशकश बहुत अच्छी है और वे हमारे साथ बहुत ईमानदार हैं, लेकिन जाहिर है हम सुल्ताना को हर जगह नहीं ले जा सकते। वो एक लड़की है और तुमने देखा है कि जब हम निकलते थे तो हमारा पीछा किया जाता था। यह रहस्यमय लैंड क्रूजर किसका था और इसमें कौन था? मुझे नहीं लगता कि इसका पता लगाना संभव है, लेकिन सड़कों पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सुल्ताना को खतरे में नहीं डाला जा सकता। सही बात है भाई, गाड़ी की व्यवस्था करो। बल्कि मैं जहीर हुसैन से बात कर रहा हूँ। सरफराज भाई ने उनसे बात की और जहीर हुसैन ने भी यहाँ पूरा साथ दिया। वे कहने लगे, मैं इसका प्रबंधन करता हूँ। मेरे एक मित्र का जेल रोड पर कार का बहुत बड़ा शोरूम है। अभी उनसे बात करके बताऊंगा। आप कौन सी कार पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि कोई साधारण कार है। मैं अब आपको बात करके और सुनकर बताऊंगा। क्या आप खुद ड्राइविंग करेंगे? नहीं, हमें वैसे भी आपकी मदद की जरूरत है। हमें ड्राइवर की जरूरत है। मैं वह भी कहने वाला था, एक ड्राइवर है। जहीर हुसैन ने कहा, इसका नाम कैसर खान है। बहुत विश्वसनीय आदमी है, आजकल भी बेकार है। बहुत अनुभवी ड्राइवर। बस इसी तरह कार के पहले ड्राइवर की व्यवस्था की गई है। चेक बुक लेकर आइए, गाड़ी की व्यवस्था हो गई है। मौजूदा स्टॉक में कार थोड़ी ज्यादा कीमत देकर उपलब्ध हो जाएगी। और फिर उसके बाद कैसर खान ही था जिसने हमारी नई कार घर पहुंचाई। सुल्ताना, हीरा और दानिया नई कार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सफेद रंग की खूबसूरत कोरोला कार देखकर उनकी आंखें फैल गईं। सभी को कार पसंद थी और ड्राइवर को भी। बड़ी हल्की दाढ़ी और माथे पर एक प्रार्थना चिन्ह के साथ एक लाल और सफेद चेहरा। वो अपने चेहरे से एक सज्जन की तरह लग रहा था। उसके बारे में जहीर हुसैन ने बताया था कि वह अपने ऑफिस के एक कमरे में सोता है। उन्होंने ये भी कहा कि माशा अल्लाह हमारा घर काफी बड़ा है, इसे एक कोने में जगह देनी चाहिए। इसे ताया अबू ने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया। तो कैसर खान को भी घर के एक हिस्से में रहने की जगह दे दी गई। उन्होंने कहा, साहब आपके घर की रखवाली भी करेंगे।
आप हमारे साथियों में से एक हैं, कैसर खान। इस घर में आपको हर वो सुख मिलेगा जो आप चाहते हैं। साहब, रोटी कपड़ा के अतिरिक्त हमें और किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। भूकंप में हमारी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई। केवल एक विधवा बहन है जो अपने बच्चों के साथ बालाकोट में रहती है। हम उसे थोड़े पैसे भेजते हैं और हम वहां नहीं जाते, क्योंकि जब हम वहां जाते हैं तो हमें अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। कैसर खान की आवाज रोने जैसी हो गई। थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए हम दोनों कारों में बैठ गए और लाहौर पार्क गए और वहां खूब शोर मचाया। ताया, अबू और मामा भी हमारे साथ थे और वे एक तरफ बैठे थे और हमें देखकर खुश हो रहे थे। दादी के लिए हमीदा काफी हुआ करती थी और जब भी सबको बाहर जाना होता हमीदा आराम से उन्हें संभाल लेती। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था, बल्कि एक दो बार जब किसी से कुछ कहने का ख्याल भी आया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जुबान कुदरती ही रुक गई हो। मेरा दिल मुझे मेरे इरादे से रोक रहा था और वैसे भी एक गुप्त आवाज मुझे आदेश देती थी।